बदल रहा है, क्योंकि ये सृष्टि में सब कुछ चेंजेबल है, बदलाव है। समाज बहुत बदल रहा है। जो बदल रहा है तो बदलने के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। पर उस बदलाव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम जीवन का वो मूल जो है, जो कहते हैं ना जिंदगी का इंजॉयमेंट, मौज भूल गए। बाहर कितना विकास हो गया। आज 40 साल पहले ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, ना कोई गाड़ियां, ना कोई फ्लाइटों में जाता था, ना कोई कपड़े इतने ढंग के होते थे, चूना लगा होता था, पीओपी करती थी ढंग से, तो फिर भी मौज में थे। घर के सारे लोग बैठते थे, मस्त मौज लेते थे। आज सब कुछ होने के बाद भी विनाश हो गया, विनाश, परेशानियां, तकलीफें, दुख, अशांति बढ़ती जा रही है। एक ही घर में 4 लोग पीट करके बैठे होते हैं। ये क्या कारण है कि जिंदगी को अगर बाहर इतना विकास मिला, उसको हम जो है कैसे इस्तेमाल करें और अपने मूल तत्व को ना भूलें। मूल तत्व क्या है कि मैं कौन हूं। ये जीवन का खेल जो है, खेलने के लिए आया हूं, और हम आपस में जो बैठे हैं कौन है, क्या है, हमारा रोल क्या है। तो जब स्वयं का ज्ञान मिल जाता है तो हम मौज लेते हैं बाहर के विकास की भी। तो विकास में अंधा हुआ पड़ा आदमी, और सब चले जाएंगे, सब मरने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ रहने वाला है। ज्ञान जिंदगी का मिलेगा तो ही हम इस बाहर के समाज के साथ, परिवर्तन के साथ मौज मस्ती में रहेंगे। नहीं तो जो हालात हैं आज, स्पेशली नौजवान देखो डिप्रेशन में जा रहा है। और यही हालात रहा हमारा भारत देश, जो विश्व गुरु था, आने वाले 25 से 50 साल में पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या देख, जीवन का ज्ञान जरूरी है भाई। गीता, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, दंपत उपनिषद, जो भी धर्म कहते हो उसको जानो, समझो, जीवन मौज में आ जाएगा, समाज फिर खुशहाल होगा, भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। सतयुग का अर्थ है सत्य, सत्य का युग था। सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है तत्व, सच्चिदानंद परमात्मा। कि यार वो खोजते जा रहे थे, ये मुझे किसने बनाया यार, वो खोज करते थे इसका कौन है बाप असली। तो भगवान जिसको कहते हैं ना, उसको खोज करते थे ज्यादा। अगर तो इसलिए इसे कलयुग का जीरो, सब अहंकारी बोलेंगे कि मैं। असत के साथ सच चलता ही। आज की युग में भी देख लो, जो पैदा हुए बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहदेव, लल्ला, लालचुरा, इसी कलयुग में हुए ना। तो इस कलयुग में सत्युग जो है ना के बराबर रह गया। तो ये तो कर्मों का फल है, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ये जन्म मरण नहीं लाते हैं। ये बाहर की यात्रा है, जो इसके पार है द्वैत के, वहां पर मैं मिट जाती है तो क्या शुभ, क्या शुभ, क्या पाप, क्या पुण्य, सब द्वैत खत्म हो जाता है। कलयुग में सत्युग बहुत डॉट रह गया है। ये अंदर एक दूसरे के लिए कटाव होगा, एक दूसरे से कहीं घृणा होगी, एक दूसरे को मारेंगे। तो ये बचाना है हमको। अगर नहीं बचाया तो हम जो है कहीं ना कहीं सब गुनाहगार होंगे। जिसको जीवन का ज्ञान है उसको ये प्रकाश देना होगा। स्वयं तो जिंदगी पे संसार में कितना भी दौड़ भाग ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, भिखारी की मौत ही मरना है, खाली हाथ आगे जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि तेरा सिर के बाल से पांव के नाखून तक कुछ भी नहीं है, दिमाग भी तेरा नहीं है, तो तू खुद भीख में चलता है। स्वाद बाहर निकल जाए, उठाना पड़ेगा कुर्सी से भी, जहां भी है। तो समझना होगा, जागना होगा, तभी जो है ये जीवन आने वाले कल के अंदर मौज भरा होगा, ब्रह्मांड खुश होगा और हम भी खुश रहेंगे। हमें ज्ञान की रोशनी हर जगह पहुंचानी पड़ेगी। स्कूलों, कॉलेजों में स्टैंडर्ड से ही जिंदगी का ज्ञान दिया जाए। और जो है जिन्होंने जाना, उन्होंने देखो कहीं भी किसी ग्रंथ में देख लो, सब ने यही करा है। सब धर्मों में एक ही कॉमन चीज है, कॉमन है, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। तो उसने कहा कि जो भी है तेरा नहीं है, तो तू किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। अगर इम्पोज करेगा जन्नम जाएगा, हेल, नरक जाएगा। तो इसके लिए ये समझना है बस। ये तो भाई स्वयं को जानना होगा। ये जन्म मिला है भगवता पाने के लिए। हर ग्रंथ कहता है मनुष्य जन्म का फाइनल एवोल्यूशन, विकास है भगवता। नहीं सारी दुनिया की दौलत पाले, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पाले, अगर उस एक को ना पाया, एक को ना जाए, मैं मर गया, तो कहा गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा, कीटा बीच कीट। तो समझना है ना 84 लाख क्या है ज्ञान। फिर वही बात, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान आ जाए तो मौज ही मौज है, मस्ती मस्ती।